हदीस पाक में आता है जो बंदा 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए महल तैयार कर देते हैं। यहाँ एक घर बनाने के लिए 5 मरले का घर, एक कनाल की कोठी बनाने के लिए पूरी जिंदगी की मेहनत लग जाती है। लेकिन हमारे अल्लाह का करम देखें, हमारे अल्लाह की रहमत देखें, नेमत देखें कि 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, जन्नत में हमारे लिए महल तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक तो कायदा है, हर मुसलमान ने जन्नत में जाना है। जिसने कलमा पढ़ा है, इस कलमे की वजह से वो जन्नत में जरूर जाएगा। हाँ, जो गुनाहगार है, जो मुजरिम है, उसने जहन्नम में जाना है एक बार। तो मजा तो तब है बगैर पूछे, बगैर सजा काटे, बगैर किसी का हक हमारे सर पे हो, हम जन्नत में जाने वाले बन जाएं। अजाब खाकर जन्नत में जाए तो वो मजा नहीं आएगा। हम तो अल्लाह के हाथ मुजरिम ठहर जाएंगे ना। तो अल्लाह ने हमें मौका दिया है, रमजानुल मुबारक का महीना है, हम अल्लाह की इस आयात पे अमल करें, लअल्लकुम तत्तकून। हम जिंदगी भर के लिए 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, हम जिंदगी भर के लिए किसी का हक ना खाएं, हमारे ऊपर जिसका हक है, जो जिम्मे है, हम अदा करने वाले बन जाएं, हम रिश्वत ना लें, कारोबार करें। नौकरी में अगर पूरा नहीं हो पा रहा, घर के खर्चात नहीं चलते, वाकई महंगाई है, लेकिन उसका ये हाल तो नहीं है कि हम रिश्वत लेना शुरू कर दें, हम दीन इस्लाम को मजाक समझ लें। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। हमारे आका दो जहां ने कायदा बता दिया है, ना हक रिश्वत देने वाला। एक उधर मजबूर है, अब कोई बंदा जा रहा है, सवारी पे जा रहा है, उसके पास सारे कागजात पूरे हैं, लेकिन फिर भी उसको किसी ना किसी मामले में रोक रहे हैं, वो मजबूर होकर रिश्वत देता है। और एक बंदा जो नाजायज काम करवाता है, उसे पता है कि मैं गलत हूँ, मेरा दूसरा फरीक जो है हक पे है, फिर भी वो रिश्वत लगा कर उसको फंसाता है, तो ये हदीस मुबारक उसके लिए वईद है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, देने वाला जहन्नम में है। लेकिन आज हमारे सामने जहन्नम एक मजाक है, हम समझते हैं ये कुरान हदीस मजाक है, आखिरत में देखी जाएगी। कितने लोग हैं जिसे मैं कहता हूं कि भाई अपनी बहनों का हक दो, किसी की विरासत को ना रोको, किसी की जमीन पे कब्जा ना करो, क्या जवाब देते हैं हमें? कहते हैं कब्र में देख लेंगे, आखिरत में देख लेंगे, अभी हमें आने दो, अभी हमारे पास पैसा आने दो। तुम उस औलाद के लिए पैसा जमा कर रहे हो जिसे तुम्हारी कब्र का नहीं पता, जो साल में कई साल हो गुजर जाते हैं, वो तुम्हारी कब्र पे नहीं आते, उसके लिए नाजायज पैसा जमा करते हैं हम, उसके लिए हम हराम लेते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाने के लिए हम रिश्वत लेते हैं, हम नाजायज पैसा कमाते हैं। मेरे भाई, एक एक लम्हे के बारे में अल्लाह पाक हमसे पूछेंगे। तो याद रखें, एक दस्तूर है इस्लाम का, हम उस पे अमल करें, हम अपनी जिंदगी को सहाबा कराम की गुलामी में गुजारें। आप सहाबा कराम की जिंदगी देखें, मुसा बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के नौजवान हैं, खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, अमीर नौजवान हैं, इस्लाम कबूल किया, उसकी वालदा ने खाना पीना उसका बंद कर दिया, उसके कपड़े बंद कर दिए, ओहद के मकाम पर, ओहद के मैदान में शहीद हुए। तो एक कपड़ा है, अगर सर पे डालते तो पैर नंगे हो रहे हैं, पैरों पे डालते सर नंगे हो रहे हैं। क्या उन्हें पैसा कमाना नहीं आता था? क्या उन्हें नहीं पता था कि मैं अच्छे कपड़े पहनता था, मैं अच्छी खुशबू लगाता था? लेकिन नहीं, आके दो जहां के फरमान को उन्होंने सुन लिया था कि ये आर्जी दुनिया है, ये मच्छर का पर है, ये धोखे का घर है, मैंने छोड़ के जाना है, मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या जरूरत थी अपनी जवान बेटियों को मक्का में छोड़कर आगे दो जहां के साथ हिजरत करना मदीने की तरफ?